अमीर बहू का गरीब ससुराल में पहला करवा चौथ। यार मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है, चलना कुछ खाते हैं। यहीं पास में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, हम वहां चलते हैं। दोनों सहेलियां अनामिका और सुरभि एक बड़े से रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकते हैं और गाड़ी से उतरने लगते हैं। अनामिका जैसे ही गाड़ी से उतरती है तो अचानक उसके पैर में मोच आ जाती है और वो गिर जाती है। मेरा पैर। अनामिका, तुम ठीक तो हो ना? सुरभि अनामिका को संभालती है कि तभी फटे पुराने कपड़ों में रितेश नाम का लड़का अनामिका के पास आता है। लगता है इनके पैरों में मोच आ गई है, मैं इन्हें ठीक कर सकता हूँ। रितेश सुरभि अनामिका को पकड़कर पास में खड़े एक चाउमीन के ठेले पर ले जाता है। रितेश उसे स्टूल पर बिठा देता है। रितेश अनामिका के पैर पकड़ता है और 2-3 बार उसे मोड़ता है और अचानक अनामिका के पैर में दर्द होना बंद हो जाता है। मैडम जी, आप ठीक तो है ना? हाँ, मेरे तो पैर में अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है। आप कोई डॉक्टर हैं क्या? आपने मेरा पैर अचानक ठीक कैसे किया? अरे नहीं नहीं मैडम जी, हम कोई डॉक्टर नहीं हैं। मैं तो बस यहाँ एक चाउमीन का ठेला लगाता हूँ। वो गांव में सभी लोग मोच का ऐसे ही इलाज करते हैं ना, इसलिए मुझे आता है। वैसे आप मेरे ठेले की चाउमीन खाना चाहेंगी? मैं बहुत बढ़िया चाउमीन बनाता हूँ। भूख तो बहुत जोरों की लग रही है, आप 2 प्लेट चाउमीन लगा दीजिए। अनामिका और सुरभि दोनों रितेश के ठेले की सस्ती सी चाउमीन खाते हैं जो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आती है। और अब अनामिका कभी सुरभि तो कभी अकेले रितेश के ठेले पर चाउमीन खाने आया करती थी और कुछ समय में इनकी दोस्ती प्यार के रिश्ते में बदल जाती है। अनामिका, कभी कभी तो सोचता हूँ कि मैंने तुमसे प्यार करके कोई गलती तो नहीं की। कहाँ तुम महलों की रानी और कहाँ मैं सड़क की धूल। रितेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अगर तुम मुझे सूखी रोटी भी खिलाओगे ना तो भी मैं उसे हंसते हुए खा लूंगी। और आज तो मैं हमारे रिश्ते के बारे में अपने मम्मी पापा से भी बात करने वाली हूँ। अनामिका अमीर परिवार की बेटी थी, लेकिन इसके बावजूद भी अनामिका दिल से बड़ी अच्छी थी। गरीबों के लिए अनामिका के दिल में हमेशा दया भाव रहता था और वो हर गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करती थी। अनामिका की तरह ही उसके माता पिता भी थे, लेकिन जब अनामिका अपने जीवन साथी के रूप में अपने माँ बाप को रितेश जैसे गरीब लड़के के बारे में बताती है तो वो भी शादी के खिलाफ होते हैं। अनामिका, तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? शादी के बाद तुम गरीबी की हालत में भला कैसे रह पाओगी? पता भी है गरीब को अपनी जिंदगी में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं जानती हूँ पिताजी, लेकिन मैं रितेश से बहुत प्यार करती हूँ। अगर आपने मेरी शादी रितेश से नहीं करवाई तो मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। अनामिका बेटा, अगर तुम उस लड़के से इतना ही प्यार करती हो तो ठीक है, हमें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। अनामिका के माता पिता शादी के लिए हाँ कर देते हैं, जिसके बाद कुछ दिनों में अनामिका और रितेश की शादी हो जाती है और महलों में रहने वाली अमीर बेटी गरीब ससुराल की बहू बनकर आ जाती है। रितेश ने अनामिका को अपने घर के हालातों के बारे में पहले ही बता दिया था, इसलिए अनामिका अपने गरीब ससुराल में ढलने की काफी कोशिश करती है। ऐसे ही समय गुजरता है और करवा चौथ आने वाला होता है। शादी के बाद ये अनामिका का पहला करवा चौथ था, जिसके लिए वो काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन इसी के साथ अनामिका के मन में परेशानी भी थी। शादी के बाद ये मेरा पहला करवा चौथ है। शादी से पहले मैंने अपने करवा चौथ के लिए क्या क्या सपने देखे थे कि मैं सुंदर सा लहंगा पहनूंगी, हाथों में भरकर मेहंदी लगाऊंगी, चूड़ियां पायल अपना सारा श्रृंगार करूंगी। लेकिन क्या ये सपना मेरा पूरा होगा? मेरे ससुराल की हालत पहले से ही इतनी खराब है और मैं अपने करवा चौथ को धूमधाम से मनाने के लिए कैसे कह सकती हूँ? अनामिका खुद से बातें करते हुए रोने लगती है कि तभी अनामिका की नंद महिमा उसकी सारी बातें सुन लेती है और जाकर अपनी माँ रागिनी को बताती है। माँ, शादी के बाद भाभी का ये पहला करवा चौथ है। हर एक लड़की के लिए उसका पहला करवा चौथ बहुत खास होता है। हमें भाभी के लिए ये करवा चौथ खास बनाना होगा। वो इतने अमीर घर की बेटी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे साथ रूखा सूखा खाती है, जमीन पर सोती है, कभी कोई शिकायत नहीं करती। तू सही कह रही है बेटा, हम बहू के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। महिमा रागिनी सारी बात रितेश और मनोज को बताते हैं, जिसके बाद अब गरीब ससुराल वाले अपनी अमीर बहू के लिए करवा चौथ की तैयारी करने में जुट जाते हैं। अनामिका के ससुराल में कमाने वाला सिर्फ उसका पति ही था, जिसके चलते अब अनामिका के सास ससुर नंद भी मेहनत मजदूरी करने लगते हैं। मैं आपसे कह रही हूँ आप घर चली जाओ, मैं बाबा भैया कर तो रहे हैं काम। अब आपकी उम्र हो चुकी है, आप कब तक ये ईंट पत्थर ढोएंगी? अगर हम तीनों मिलकर काम करेंगे तभी तो इतने कम समय में बहू के करवा चौथ के लिए पैसे जमा कर पाएंगे। रागिनी और महिमा कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंट पत्थर सीमेंट ढोने का काम करते थे। रितेश ठेले पर दूर दूर जगह पर जाकर चाउमीन बेचता, वहीं मनोज फैक्ट्री में बोरे ढोने का काम करता। ये क्या, मेरी तो दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। अगर मैं दवाइयाँ ले आया तो बहू की करवा चौथ के लिए सामान के पैसे कम पड़ जाएंगे। मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं।
लेकिन अगर बहू खुश होगी तो उसे देखकर मुझे भी खुशी होगी। अपनी जरूरत की चीज को छोड़ते हुए घर में सभी लोग थोड़े थोड़े करके पैसे जोड़ने लगे थे। माँ जी, महिमा, आप लोग पूरा दिन बाहर रहते हैं, आप लोग आखिर जाते कहाँ हैं? कहीं नहीं बहू, वो तो बस हम सत्संग में चले जाते हैं। तो कल से मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। अगर तू हमारे साथ चलेगी और पीछे से कोई आ गया तो? वैसे भी ये सत्संग सिर्फ कुछ दिनों का है। अनामिका के ससुराल वाले उसे जरा भी भनक नहीं लगने देते कि वो इस करवा चौथ के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। जितना हमने सोचा था लहंगे तो उससे कहीं ज्यादा महंगे हैं। करवा चौथ की वजह से सभी दुकानदारों ने लहंगों के दाम बढ़ा दिए। महिमा बेटा, तूने कुछ साल पहले मेहंदी और कढ़ाई का काम सीखा था ना, तुझे तो कपड़ों पर कढ़ाई करनी काफी अच्छे से आती है। तू क्यों ना हम एक सादा सा लहंगा ले लेते हैं और तू उस लहंगे पर अपने हाथों से अच्छे से कढ़ाई करना। अरे हाँ माँ, मैं तो भूल ही गई थी। थैंक यू माँ, आपने तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया। महिमा और रागिनी एक सादा सा लाल रंग का लहंगा लेते हैं, जिसके बाद अब महिमा दुकान से रंग बिरंगी मोतियों और गोटों को लेकर आती है और उस सादे से लहंगे पर उन सब की कढ़ाई करने लगती है। अरे महिमा, तुम तो बहुत सुंदर कढ़ाई करती हो, लेकिन ये लहंगा किसका है? भाभी, वो मेरी सहेली की सगाई है ना, तो उसकी सगाई में पहनने के लिए लहंगे की कढ़ाई कर रही हूँ। महिमा 2 से 3 दिन के अंदर अपनी भाभी की करवा चौथ पर पहनने के लिए लहंगे को तैयार कर देती है। वहीं मनोज अब जंगल से मेहंदी के ढेर सारे पत्ते चुनकर घर ले आता है। ये लो, इससे तुम बहू के लिए ढेर सारी मेहंदी पीसना। मैंने तो सोच रखा है कि इस करवा चौथ पर मैं अपनी बहू के हाथों में खुद ही मेहंदी लगाऊंगी। अनामिका के ससुराल वाले छोटी से छोटी चीजों का ख्याल रखते हुए उसकी करवा चौथ की तैयारी कर रहे होते हैं। ये चूड़ियां कितनी प्यारी लग रही है ना। करवा चौथ पर मैं अपने हाथों से अनामिका को चूड़ियां पहनाऊंगा। एक तरफ अमीर बहू के गरीब ससुराल वाले उसके करवा चौथ को लेकर सारी तैयारी करने में लगे थे, वहीं दूसरी तरफ अनामिका को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। सभी औरतें करवा चौथ की शॉपिंग के लिए जा रही हैं। सुंदर सुंदर कपड़े, चूड़ियां, करवा चौथ की थाली और न जाने कितना सारा सामान ले रही है। और एक मैं हूं जो अभी तक खाली हाथ बैठी हूं। क्या मेरा पहला करवा चौथ सूना सूना ही गुजर जाएगा? मैं तो अपने लिए 2 कांच की चूड़ियां भी नहीं ले पाई। अनामिका करवा चौथ के बारे में सोच सोच कर काफी दुखी होती है कि तभी अनामिका की सास और नंद हाथों में करवा चौथ की शगुन की थाली लिए अनामिका के पास आती है। ये ले बहू, तेरा करवा चौथ का शगुन। क्या? करवा चौथ का शगुन? माँ जी, ये मेरा करवा चौथ का शगुन है? लेकिन ये सब कहाँ से आया? घर में तो बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। भाभी, मैंने उस दिन आपकी बात सुन ली थी कि आपके दिल में करवा चौथ को लेकर कितने अरमान हैं, इसलिए हमने आपसे चुप चुप कर ये करवा चौथ के शगुन की तैयारी की। पता है, ये वही लहंगा है जिसकी उस दिन मैं कढ़ाई कर रही थी। और देख, मैंने अपने हाथों से तेरे लिए मेहंदी भी पीसी है। आज मैं खुद अपनी बहू के हाथों में करवा चौथ की मेहंदी लगाऊंगी। और तुम्हें याद है अनामिका, जब उस दिन हम बाजार गए थे तो तुम्हें पायल कितनी पसंद आई थी? देखो, आज मैं तुम्हारे लिए वो पायल भी लेकर आया हूँ। अनामिका हमेशा देखती थी कि उसके ससुराल वालों को कभी कभी तो अपनी हालातों की वजह से भूखे पेट ही सोना पड़ता था, लेकिन इन सब के बावजूद भी अनामिका के लिए उसके ससुराल वालों ने मेहनत मजदूरी कर उसके करवा चौथ के सपने को पूरा किया, जिसे देख अनामिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू, तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? तुझे ये सब पसंद नहीं आया? माँ जी, पसंद नहीं बल्कि बहुत पसंद आया। आप लोगों ने तो मुझे बहुत प्यारा तोहफा दिया है। मैं बहुत नसीब वाली हूँ जो मुझे इतने अच्छे परिवार वाले मिले हैं। भाभी, अब जल्दी से आंसू साफ कर लो, हमें आपको मेहंदी भी तो लगानी है। दोनों सास नंद मिलकर अनामिका के हाथों में करवा चौथ की मेहंदी लगाते हैं। अगले दिन सरगी पर रागिनी मीठी मीठी मिठाइयाँ और फल लेकर आती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है। और शाम को दोनों सास नंद मिलकर अनामिका को अपने हाथों से तैयार करते हैं और आखिरकार अनामिका बिल्कुल वैसा ही करवा चौथ मनाती है जैसा उसने सोचा था। करवा चौथ पर किस माता की पूजा होती है, क्या आपको पता है? तो सही जवाब कमेंट में जरूर बताएं।